जी बताइए, आपने पेरा गेम्स में एक सिल्वर और एक गोल्ड मेडल हासिल किया है। क्या कहेंगे इसको लेकर? सर, दरअसल मेरे बारे में मैं आपको पहले बताना चाह रहा हूँ। मैं दोनों पैर से दिव्यांग पुनर्विकसित हूँ। और एक तरह से कही जाए कि दिव्यांग एक अभिशाप के रूप में लोग मानते हैं, लेकिन हम दुनिया को दिखाना चाहते हैं कि हम अभिशाप नहीं है, एक वरदान के रूप में है। और अभी फिलहाल में मैं 15वीं पैरा गेम हुआ है भोपाल में, राज्य लेवल पर। वहाँ पर अभी हमने दो दो गए थे। एक में राधेश्याम पवार, एक विशाखा पारासर करके दो गए थे, खंडवा जिले से हुआ था, जिसमें हमने 4 गोल्ड मेडल, मतलब 3 गोल्ड मेडल और एक सिल्वर प्राप्त किया है। और अपने मध्य प्रदेश लेवल पे अपना खंडवा जिले का नाम रोशन किया है। इसके साथ साथ अभी हम लोगों ने ये सार्थक प्रयास किया है और अपने क्षेत्र का नाम रोशन किया है। के अलावा हमारे क्षेत्र में दिव्यांग आगे ना आने का एक मेन कारण है कि यहाँ पर खेल की सुविधाएं नहीं है। ना तो एक ऐसा कोई सा मैदान है जिससे दिव्यांग प्रैक्टिस कर सके। हम अपने बलबूते पर प्रैक्टिस रिहर्सल करते हैं और आगे बढ़ने का प्रयास कर रहे हैं और लोगों को बढ़ाने का प्रयास तो कर सकते हैं, लेकिन किसी चीज के अभाव, मैदान के अभाव के कारण व्यक्ति आगे नहीं आ पाते। अगर इस तरह मैदान हमको मिलते हैं, आज हम 3 गोल्ड मेडल और एक सिल्वर लेके आए हैं, और इस तरह से हमको आगे और फायदा मिलता है गवर्नमेंट तरफ से। तो हम इस बार 3 गोल्ड मेडल लेकर अगली बार 100 गोल्ड मेडल लेकर आपको लाके दिखाएंगे। जी बताइए, आप बचपन से मतलब पोलियो ग्रस्त हैं, तो क्या दुनिया क्या मानती थी? आपके गांव के लोग या परिवार के लोग क्या मानते थे? दुनिया एक तरफ, अगर कोई लाचार व्यक्ति है तो उसको मतलब एक तरह से अलग, उनकी सोच अलग होती है, कुछ नहीं कर सकता और ना कभी आगे आगे कुछ कर सकता है। लेकिन हमने हमारी कमियों को हमने कभी नहीं मानी और आगे निरंतर हम प्रयास करते रह रहे हैं। अभी 2 अक्टूबर में, ठीक अगले माह 2 अक्टूबर से 6 अक्टूबर के बीच में इंटरनेशनल प्रोग्राम के लिए हम लोग जा रहे हैं, जिसमें इंडोनेशिया, चीन, मलेशिया, भूटान ऐसे कई देश वहाँ पर आ रहे हैं कॉम्पिटिशन के लिए। आपको कोई सा किस्सा याद है किसी ने आपको कुछ कहा हो कि आप सीख जाएंगे, आप कुछ नहीं कर सकते? गाँव के किसी व्यक्ति ने, परिवार के कोई किस्सा याद है? कुछ किस्सा कहेंगे? गांव की हर व्यक्ति की सोच एक जैसी नहीं होती, कोई क्या बोलता है, कोई क्या बोलता है। लेकिन हम अपने आप में ये नहीं सोचते कि यार कि हम कुछ नहीं कर सकते। लोगों की सोच को हमको दिखाना है कि हम भी किसी से कम नहीं है, और आगे हम करके दिखाएंगे कि हम भी किसी से कम नहीं है। अच्छे व्यक्तियों से बढ़कर दिखाएंगे हम। आपके परिवार में जब आप हुए थे, आप मतलब आपके दोनों पैर काम नहीं कर रहे थे, तो ऐसा कोई शख्स था बड़े होने के बाद जो ये कहता था कि कुछ नहीं कर पाएंगे, फिर उसके बाद आपने उसको चैलेंज किया हो, ऐसा कुछ? हाँ, कुछ बचपनी चीजों में बहुत गहराइयों से हम लोग गुजरे हुए हैं और बहुत ही इसमें हम मतलब कुछ नहीं कर पाते या कुछ नहीं कर पाए। लेकिन आने वाले कल में हो सकता है कि हम लोग ऐसा कुछ कर पाए जिससे देश दुनिया का नाम तो रोशन कर ही रहे हैं। अगर गवर्नमेंट से सहयोग स्पेशल हमको मिले तो आज हम 2-4 लोग हैं, कल हम 1000 लोगों की गिनती में यहाँ पर कुछ कर सकते हैं और दुनिया को दिखा सकते हैं। खंडवा सबसे आगे हो सकता है। एक हौसला और जुनून का हमको आवश्यकता है जिससे कि हम लोग आगे कुछ कर पाए। जिस प्रकार आज हम 3 गोल्ड मेडल लाए हैं, आने वाले कल में हम 100 से 150 मेडल लाने का दावा करते हैं। लेकिन हमें सहयोग की आवश्यकता है, ऐसे खेल मैदान की आवश्यकता है जिससे हम रिहर्सल प्रैक्टिस कर सकें और देश दुनिया में नाम रोशन कर सकें। अपना परिचय दो, कहाँ के रहने वाले आप? मैं खंडवा जिले के पूर्णपुरा गांव का एक छोटे से गांव में रहने वाला दिव्यांग हूँ और दोनों पैर से पोलियोग्रस्त दिव्यांग हूँ।